नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, और ये सेट के जो ऑपरेशन होते हैं इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, जितने भी चीज़ें होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और वेन डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। अगर यूनियन निकालना हो, दो सेट हमारे पास दिए हों, इसको एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं क्या होता है। अगर कोई एक सेट दिया हुआ ये, जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, और दूसरा सेट दिया हुआ है बी, इसमें एलिमेंट है 2 3 और 4, तो इसका हमको यूनियन लिखना होगा। तो यूनियन को, ये यूनियन बी, ये जो सिंबल है इसको यूनियन का सिंबल बोलते हैं। ये जो यू की शेप में लिखा हुआ है ये यूनियन होता है। तो ये यूनियन बी क्या निकल के आएगा, मतलब इन दोनों को यूनाइट कर देंगे, ये सेट ए और सेट बी को एक साथ लिख देंगे, प्लस जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ से 1 2 और 3 है, तो 1 2 3 लिख दिया। इसमें क्या है, 2 3 4 है, तो 2 और 3 ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया, तो क्या बचेगा 4। तो क्या आ गया, ये यूनियन भी हम लोग का आ गया 1 2 3 और 4। मीन्स अगर कहीं पे दो सेट दिया हुआ हो ए और बी, उसमें जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे, और कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, ये यूनियन बी बोलेंगे। अगर इसको वेन डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो वेन डायग्राम से कैसे बनता है इसको, अगर कोई ये सेट यहाँ पे है और एक बी सेट यहाँ पे बन गया। हमने इसको ओवरलैप क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 यहाँ पे कॉमन था, तो ये ओवरलैप, ये जो यहाँ पे सेट ए में 2 और 3 है, सेट बी में 2 और 3 है, तो ये दोनों में कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो 2 और 3 इसको हम लोग ओवरलैप एरिया में लिख सकते हैं, और बाकी इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, सिंपल सा है। तो अगर एक बाहर क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट लिख देंगे, इसको एक रेक्टेंगल में क्लोज कर देंगे। तो अगर हमको देखना है कि ये यूनियन बी क्या आएगा, मतलब सेट ए में 1 2 3 था, सेट बी में क्या था, 2 3 4 था, तो इन दोनों को यूनाइट कर देंगे, यूनियन लेंगे, तो क्या निकल के आएगा, पूरा पार्ट आ जाएगा हमारा। मीन्स ये जो ब्लू कलर से जो ये शैडो हो रहा है, ये सब पूरा पार्ट निकल के आ जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, जो शैडो कलर है ये यूनियन बी बोल देंगे। ये सिंपल सा ये वेन डायग्राम हो गया, इसका वेन ये हो गया। मीन्स ये और बी के सभी पार्ट्स को हम लोग ये यूनियन बी में कवर करेंगे। फिर दूसरा देखते हैं क्या होगा। फिर सेकंड आता है ये इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसको देखते हैं। इंटरसेक्शन के लिए फिर सिंपल सा एक, इंटरसेक्शन मीन्स जो अगर हमारे पास दो सेट दिया हुआ है तो उसमें जो कॉमन होता है, जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये माइंड में रखना होगा कि ये जो कॉमन पार्ट होता है उसके लिए इंटरसेक्शन यूज होता है, और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो जैसे यूनियन का था उसका अपोजिट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये कोई सेट ये है, इसमें कोई 1 2 और 3 दिया हुआ है, ये 3 एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट कोई बी है, बी में क्या दिया हुआ है, 2 3 और 4 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो हम लोग को इसमें क्या मिलेगा, मैंने बताया इसमें जो कॉमन पार्ट होगा वही केवल आएगा। तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, ये में 1 2 3 है, इसमें 2 3 4 है, तो हम लोग को क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो कॉमन पार्ट जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी। अगर इसको वेन डायग्राम से देखते हैं तो क्या निकलेगा, वेन डायग्राम से ये था और ये बी है, तो ये और बी का जो कॉमन पार्ट आएगा मीन्स ये एरिया,
तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अब इस एरिया में आएगा क्या, इस एरिया में जो हमारा कॉमन पार्ट आया था 2 और 3, इस एरिया में वो आएगा। तो अगर कहीं पे भी इंटरसेक्शन निकालना है तो दो सेट में जो भी कॉमन होगा वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट को देखने के लिए इसको सिंपल सा बोल देते हैं। अगर एक कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 इसको कहीं भी तक 10 तक, इसको 10 तक हम ले लेते हैं, इसमें 10 एलिमेंट है, एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ले लिया हमने एग्जांपल के लिए, और कोई एक सेट ले लेते हैं जिसमें ये सेट में 1 2 3 4 और 5 ये 5 एलिमेंट हैं। तो हमको क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट सॉरी। तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ये डैश लिख लेते हैं, यार ये की पावर सी कर देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, या ये बार, ये कुछ भी इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, इसको डिनोट करते हैं। सिंपली हम लोग ये डैश लिखेंगे, ये डैश क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होता, ये को हटा देते हैं तो जो बचेगा ये हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट से ये हटा देंगे। अगर कोई सेट हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन यूनिवर्सल सेट, तो उसमें से ये की जो भी एलिमेंट्स है उसको निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये सेट निकल के आ जाएगा। मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें ये का कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसमें ये में क्या है 1 2 3 4 5, तो इसको हमको नहीं चाहिए कि ये को हटा के जो बचे। तो इसमें 1 से 10 तक था, और तो 1 से 5 तक निकल जाएगा, क्योंकि ये का कोई भी एलिमेंट ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 6 7 8 9 और 10 बचेगा। ठीक है, ये हो गया ये कॉम्प्लीमेंट। बहुत ईजी सा है ये कॉम्प्लीमेंट। मतलब कोई एक ऐसा सेट जिसमें अगर कोई ये पहले से ये सेट दिया हुआ, तो ये के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो ये के सारे एलिमेंट्स को इसमें से हटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 हट जाएगा, बचेगा क्या 5 6 7 8 9 10। जो ये यूनिवर्सल सेट में जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर इसको बैन डायग्राम से देखना है तो इसको देख सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या है 1 से लेके 10 तक है पहले से ही है, और एक सेट ये है। तो ये यूनिवर्सल सेट में से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, ये सेट को निकाल दिया था। तो ये को छोड़ के बाकी जो ये पार्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट। ये भी बहुत सिंपल सा है। फिर तीसरा आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसको हम लोग निकाल लेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट होता क्या है, इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट का। बहुत इजी है, इसको एग्जांपल से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये इक्वल टू अगर कोई सेट लिखा हुआ 1 2 3 और बी इक्वल टू लिखा हुआ है 2 3 और 4। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ये माइनस बी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मतलब ये में से बी के एलिमेंट को निकाल देंगे, तो जो दोनों में है, जो एलिमेंट दोनों में है वो बाहर हो जाएगा। मीन्स हमको करना क्या है, हमको करना है 1 2 3 माइनस ये सेट बी को लिख लेंगे 2 3 और 4। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या था, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे, वो क्या हो जाएगा, वो ये माइनस बी हो जाएगा, ये डिफरेंस बी हो जाएगा। मीन्स ये और बी का डिफरेंस निकल आएगा। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या निकल के आया, 2 और 3। तो ये में से इसका जो भी कॉमन पार्ट है वो हटा देंगे, तो इसमें से 2 और 3 गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 और 3 है। तो दोनों में जो कॉमन हो वो ये सेट से निकाल देंगे, तो ये माइनस बी क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा एक एलिमेंट 1 बचेगा।
ये ए माइनस बी आ गया। मीन्स इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है ये माइनस बी को और क्या लिखा जा सकता है, तो लिख देंगे ये में से क्या घटा देंगे, जो ये और बी का कॉमन पार्ट था उसको निकाल देंगे, तो यही तो मिलेगा, यही मिलेगा। ये माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये सेट ये से ये और बी का जो कॉमन पार्ट का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो इन दोनों में से जो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 और 3। तो ये में से इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 और 3 माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस तरीके से ये और ये डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। दूसरा आता है, एक दूसरा टाइप है इसका, दूसरा ऑपरेशन है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जो किन्हीं दो सेट का जो इंटरसेक्शन है वो फाई आ जाए, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। सेट ये अगर लिखा है 1 2 3 4 5, सेट भी लिखा हुआ है 11 12 13 14 15, मीन्स इसमें सेट ए में और सेट बी में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो ये और बी का जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा क्या आ जाएगा, फाई। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, जिस डिसजॉइंट का मतलब जिन दो सेट को हम लोग ज्वाइंट ना कर सकें। कहीं भी अगर कोई चीज़ किन्हीं दो सेट का अगर इंटरसेक्शन फाई आता है, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट ना है, कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, वो दोनों डिसजॉइंट टू ईच अदर हो जाएंगे, ये दोनों डिसजॉइंट टू ईच अदर हो जाएंगे। इसको अगर वेन डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक वेन डायग्राम से देखेंगे तो एक सेट ये है, एक सेट बी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। ये थे ऑपरेशंस ऑफ सेट।